हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मैराथन सेशन ऑन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये आपके सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक मेंशन्ड है, बट इसको हम लास्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें सभी टर्म्स जितने भी आपके बाकी टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड और जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके कंप्यूटर में है उनको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हर एक क्वेश्चन को आज हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जितने भी टर्म्स इसमें इंक्लूडेड हैं उनको हम समझेंगे ताकि एमसीक्यूज के थ्रू आपका पूरा पिछला जितना भी टॉपिक्स हैं वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड ए नंबर प्रिंटेड अबव द बेस लाइन इज कॉल्ड डैश सुपरस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रो सबस्क्रिप्ट और अबव बीएल मींस बॉर्डर लाइन। बताइए। क्वेश्चन समझिए। देखिए, पूछा गया है एमएस वर्ड में एक ऐसा नंबर जो किसके ऊपर प्रिंटेड होता है, बेस लाइन के। ठीक है, सॉरी, बीएल स्टैंड फॉर बेस लाइन। ये आपकी बेस लाइन है, आपने कुछ टेक्स्ट इस पे लिखा, फॉर एग्जांपल 83, ये आपकी बेस लाइन पे नंबर है। इसके ऊपर आप कुछ लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल 4, व्हाट इज दिस? दिस इज योर सुपरस्क्रिप्ट। जो नंबर आपकी बेस लाइन के ऊपर लिखा जाता है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर नीचे लिखा जाएगा तो वो होता है सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो आप याद रखेंगे आपके वर्ड में जो भी नंबर बेस लाइन से ऊपर लिखा जाएगा उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलेंगे और नीचे लिखा जाएगा तो सबस्क्रिप्ट बोलेंगे। बेस लाइन के ऊपर, हाँ जी, सुपर, सुपर मीन्स बेटर, तो उसको थोड़ा इंक्रीज फॉर्म में ले लीजिए। Which out of the following is the correct full form of TCP? Transmission Central Protocol, Transportation Control Protocol, Transport Control Protocol और Transmission Control Protocol? बताइए। So your right answer is Transmission Control Protocol. ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसा रिवीजन सेशन ले रहे हैं तो मैं आपको फिर से एक बार प्रोटोकॉल्स रिवाइज करवा लेती हूँ जो जो आपका इंटरनेट फॉलो करता है। टीसीपी आईपी विद फुल फॉर्म, टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर आ जाता है आपका एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपकी मेल्स को सेंड करने के लिए सेंड करते टाइम फॉलो होता है। देन POP3 एंड IMAP, राइट, ये आपकी मेल्स को रिसीव करते टाइम फॉलो होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 एंड इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो बेसिकली प्रोटोकॉल्स आपके कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो होते हैं किसी भी चीज को ट्रांसमिट करते टाइम। ठीक है, then your next question is, which of the following is the correct order of the 4 major functions of a computer? Process, output, input, storage, or input, output, process, storage, then process, storage, input, output, or input, process, output, then storage. Which is the right option? Fourth, right. सबसे पहले आपको कोई काम है, अगर सिस्टम पे आप उसको इनपुट देंगे थ्रू वेरियस डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, देन प्रोसेसिंग अकर्स, सिस्टम के अंदर आपकी प्रोसेसिंग होगी विद द यूज ऑफ वेरियस सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, देन आउटपुट आपको मिलेगा एंड इफ यू वांट यू कैन स्टोर इट फॉर फ्यूचर यूज। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर कैसे आपका कंप्यूटर फंक्शन करता है। Now next question is, a collection of unprocessed items is information, memory, data, reports, or none of these? So right answer is data. Basically unprocessed items means जिन पे अभी कोई काम नहीं हुआ है वो आप एज अ इनपुट अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो, और उसी अनप्रोसेस्ड और रॉ मटेरियल जो आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो उसको बोला जाता है डेटा, एंड डेटा इज बेसिकली अ इनपुट। ठीक है,
इंफॉर्मेशन इज, इसकी जगह अगर आपके पास प्रोसेस्ड आइटम्स पूछी होती तो आपका आंसर होता इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इंफॉर्मेशन आपका एक आउटपुट है। मेमोरी इज अ स्टोरेज। डाटा इंफॉर्मेशन यूज्ड टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू और सॉफ्टवेयर। So your right answer is software. Data or information used to run, अरे सीपीयू में तो आपकी प्रोसेसिंग चलती है, ठीक है। जो डाटा और इंफॉर्मेशन यूज होता है वो तो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हो, डाटा प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपका सॉफ्टवेयर काम करता है। अब पेरिफेरल एक टर्म दी हुई है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है? Peripherals are basically external devices which you attach with your computer to make it more efficient, ठीक है। बेसिकली पेरिफेरल्स आप क्यों अपने कंप्यूटर के साथ एड ऑन करते हो? जैसे बाहर से आपने प्रिंटर लगा लिया, कीबोर्ड लगा लिया, माउस लगा लिया, तो इसलिए लगाते हो ताकि आपका कंप्यूटर अच्छा काम करे, बेटर वे में काम करे। अगर पहले कम कर रहा था तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप उसके साथ पेरिफेरल डिवाइसेस लगाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज कैलकुलेटर, अबैकस, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन। बताइए। So your right answer is abacus. Abacus आपकी अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसमें आपकी इस तरीके से एक टेबल सा बना था, उसमें बीड्स लगी हुई थी जिसके मदद से आप कैलकुलेशन करते थे। डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन, इनके इन्वेंटर कौन है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चार्ल्स बेबेज ने कौन सा कंप्यूटर इन्वेंट किया था? तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। हु डिजाइन्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक? वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन, जोसेफ एम जैकवर्ड, प्रेस्पर रिकॉर्ड एंड जॉन मैकली और ऑल ऑफ द अबव? बताइए। सी, वो तो वहां पे भी मार्क्ड है, ठीक है। इकर्ट एंड मैकली ने आपका एनियाक और यूनिवैक दोनों आपके किसने डिजाइन किए थे? इन्वेंट किसने डिजाइन किए थे दोनों? हु डिजाइन्ड एनियाक एंड यूनिवैक? बोले बोलिए, आंसर तो आपके सामने, आप बोलते क्यों नहीं हो? थर्ड नहीं, मुझे नाम बताओ, ठीक है। तो एनियाक और यूनिवैक दोनों आपके जो कंप्यूटर्स थे वो किसने डिजाइन किए थे? इकर्ट एंड मैकली ने। एनियाक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर एंड यूनिवैक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इन्वेंटर और साथ में इनकी फुल फॉर्म्स आप याद रखेंगे। फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स स्टोरेज is EDSAC, Mark First, ACE or EDVAC? So your right answer is EDSAC, which stands for Electronic Delay Storage Automatic Computer, ठीक है। EDVAC stands for Electronic डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। मार्क 1 भी एक कंप्यूटर था, ठीक है। लेकिन इसमें आपको पूछा गया है कि आपको सबसे पहले, मोस्टली आपके पास वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स होंगे, बट आपको उसमें से जो याद रखने हैं जो आपके फर्स्ट हैं, जैसे फर्स्ट जनरल पर्पस, फर्स्ट कमर्शियली यूज्ड, फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड यू स्टोरेज,
तो ऐसे कंप्यूटर्स आप याद रखेंगे, ठीक है। लाइक वाइज योर एडसैक, इसमें आपको फर्स्ट टाइम स्टोरेज प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। साथ में इनकी फुल फॉर्म जिसकी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप याद रखेंगे। एडसैक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए ये तो हो गई पूरी फुल फॉर्म। आपको एक एक वर्ड का पता होना चाहिए। आपको ऐसे पूछेंगे इन एडसैक डी स्टैंड्स फॉर, तो डी स्टैंड्स फॉर डिले, ठीक है। इन एडवैक डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रीट। एक एक वर्ड का आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। Then your next question is the first computer made available for commercial use was ADVAC, ADSAC, UNIVAC, ADVAC. So right answer is UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आप कमर्शियली को, कमर्शियल कौन सी चीज होती है जो लोगों के लिए इजी हो खरीदना, तो वैसे आप इसको यूनिवर्सल से भी याद रख सकते हैं, यूनिवर्सल हो जो सबके पास होती है, ठीक है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज परम, IBM 370, क्रे फर्स्ट और सिद्धार्था। सिद्धार्था, ठीक है। परम 8000 जो है वो आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। देन क्रे फर्स्ट आपका था फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन वर्ल्ड, ठीक है। तो ये तीनों चीजें अलग हैं, इनका आप नाम याद रखेंगे। इट इज अ सिंपल कंप्यूटर। पूछना है किसी को कुछ? Processors contain a control unit and an control unit, primary storage unit, input unit or arithmetic logic unit. So right answer is arithmetic logic unit which perform various calculations, ठीक है। Shift, Control, Alt are examples of which among the following category? Modifier keys, function keys, primary keys, alternate keys. So right answer is modifier keys, ठीक है। अब मुझे आप बताओ मॉडिफायर कीज को और क्या बोला जाता है? मॉडिफायर कीज तो इनको बोलते हैं, और भी कुछ बोलते हैं, बस। मॉडिफायर कीज को और बोला जाता है कॉम्बिनेशनल कीज। क्यों बोला जाता है इनको कॉम्बिनेशनल कीज? बिकॉज ये हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज होती है। फॉर एग्जांपल योर कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। दो कीज को साइमल्टेनियसली आप क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, तभी आपको इसको कॉम्बिनेशनल कीज भी बोला जाता है। तो कौन कौन सी होती है आपके पास मॉडिफायर और कॉम्बिनेशनल कीज? शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, ठीक है। A barcode reader is an example of processing device, storage device, output device और input device. Barcode reader क्या है आपका? इनपुट डिवाइस है। इसके लिए यूज होता है कोई भी आइटम, उस पे जो बार कोड दिया होता है, बार कोड इज अ वेरी विड्थ की जो आपके पास लाइंस होती है उनके नीचे ऐसे वैल्यूज दी होती है, उसको रीड करता है और उस आइटम के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और बेसिकली ये क्या है? आपके इनपुट डिवाइस है। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग OCR, OMR, MICR और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो MICR यूज होता है आपका चेक्स को प्रोसेस करने के लिए। MICR की फुल फॉर्म है आपकी मैग्नेटिक रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन आपकी MICR की फुल फॉर्म है, जो आपका किसके लिए यूज होता है? बैंक्स में। ऐसा नहीं किसी बैंक्स में होता है,
बट मोस्टली आपका बैंक्स में यूज होता है, इसकी वाइड एप्लीकेशन है। बैंक्स में जितने भी चेक हैं उन पे एक MICR वैल्यू दी होती है, जो किससे लिखी होती है, एक ऐसी इंक से जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, आयरन पार्टिकल्स होते हैं, उनको रीड करते हैं आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। OCR एंड OMR, OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन आपका क्या करता है, जो भी हार्ड कॉपी पे आपकी प्रिंटेड टेक्स्ट होता है उसको डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। कैसे, जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनकी ASCII वैल्यू से। फिर आ जाता है आपका OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो आपके स्फेरिकल मार्क्स को रीड करता है, लाइक योर एग्जामिनेशन आंसर शीट्स। जो OMR शीट्स होती हैं आपकी, उसमें जितने भी मार्क्स हैं उनको कौन रीड करता है, आपका OMR। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एंड ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये सभी आपकी क्या है, पहली बात तो इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट में स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है। Which of the following groups consist of only input devices? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। बेसिकली ये दो सब में सेम है, इस ये यहां से देख के आप बताइए कि आपका कौन सा इनपुट ही डिवाइसेस है सब में। और तो देखिए क्वेश्चन को अप्रोच करने का भी एक तरीका होता है। आप देखते हैं माउस कीबोर्ड, तो माउस कीबोर्ड को छोड़िए, जो डिफरेंट है आप उस पर फोकस करिए। प्लॉटर नहीं है, प्रिंटर नहीं है, मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये तीनों आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्कैनर आपकी इनपुट डिवाइसेस है। सो पूरा कॉम्बिनेशन आपका जो इनपुट डिवाइसेस का है वो है फोर्थ पार्ट। द टू काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी आर रोम एंड रैम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क, डायरेक्ट एंड सीक्वेंशियल। तो अभी तक आप सबको पता चल गया है, रैम एंड रोम आपकी मेन मेमोरी का पार्ट है, या इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। Which of the following is not a ROM type? PROM, EEPROM, EPROM, EDPROM। तो जो आपकी रोम की टाइप नहीं है वो है EDPROM। बट ये क्वेश्चन डालने का मतलब था आपका रिवीजन की EPROM स्टैंड्स फॉर, EPROM स्टैंड्स फॉर, तो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूं। आपका जो रोम है मीन्स रीड ओनली मेमोरी, ये फर्दर डिवाइडेड है 4 टाइप्स में, एमरोम, पीरोम, ईपीरोम, ईपीरोम। सब में रोम है, वी स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, एम स्टैंड्स फॉर मास्क्ड, पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल, EP stands for erasable programmable, EEPROM stands for electrically erasable programmable read only memory। आपको इसमें इसका डिफरेंस भी पता होना चाहिए। MROM मीन्स मास्क्ड। मास्क क्या होता है, कोई चीज बंद है, जैसे हम मास्क लगाते थे तो उतना एरिया आपका क्लोज्ड होता था। सेम इज द केस विद मास्क रोम। मास्क रोम में जो भी डेटा एक बार लिखा जाएगा उसको आप इरेज नहीं कर सकते, बंद हो जाएगा। प्रोग्रामेबल में आप एक टाइम उसको रीराइट कर सकते हैं। इरेजेबल में आप उसको बार बार लिख सकते हैं यूवी लाइट की मदद से। किसकी मदद से? इरेजेबल में आपका किसका यूज होता है भाई? यूवी लाइट का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। अब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उसको इरेज और रीराइट करते हैं, ठीक है। ये कोई टाइप ही नहीं है, ठीक है। Now your next question is cache memory acts between CPU and RAM, RAM and ROM, CPU and hard disk, or all of these?
कैश मेमोरी में आपका वो डाटा स्टोर होता है जो सीपीयू को इजीली एक्सेस करने के लिए जरूरी होता है। लाइक जिस जिस भी चीज पे सीपीयू काम कर रहा है उसके रिलेटेड जितना भी डेटा है वो आपका कैश मेमोरी में स्टोर होता है। मैंने आपको समझाई थी एक एग्जांपल, ये आपका स्टोर है जहां आप सारा मटेरियल इकट्ठा करते हो, मींस ये आपकी एक मेमोरी है, रैम। ये आ गया आपका सीपीयू, फॉर एग्जांपल योर कस्टमर, इसको स्टोर ले लो, इसको कस्टमर ले लो। कैश मेमोरी बीच में होती है, फॉर एग्जांपल योर शॉप। आपके पास जो चीजें उस टाइम कस्टमर की डिमांड होती है वो आप स्टोर से कैश मेमोरी पे लाके रखते हो, शॉप पे लाके रखते हो ताकि आप इजीली कस्टमर को दे सको। समझ में आया फर्क? रैम और सीपीयू के बीच में आपकी कैश मेमोरी होती है जहां पे वो डाटा स्टोर होता है जिसके रिलेटेड सीपीयू उस टाइम काम कर रहा होता है। ठीक है। Concentric circles on the floppy disk are further divided into tracks, cylinders, sectors, circles. So your right answer is, ठीक है, ये आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है, इसमें जो सर्कल्स होते हैं वो किस में डिवाइडेड होते हैं? ट्रैक्स में। देन ट्रैक्स आपके फर्दर डिवाइडेड होते हैं सेक्टर्स में। ठीक है, circles are divided into tracks, tracks are divided into sectors, and this complete process is known as formatting. ठीक है। Dash is the process of dividing the disk into tracks and sectors. Tracking, crashing, formatting, allotting, none of these. बोलिए। So right answer is formatting. ट्रैकिंग से इसको कंफ्यूज नहीं करना है, मोस्टली बच्चे ट्रैकिंग ही करके आते हैं। ठीक है, मैं भी अगर पेपर में जाऊंगी तो मैं भी पहले ट्रैकिंग ही करूंगी, बट पढ़ने का यही मतलब है कि आप सही करो। ठीक है, फॉर्मेटिंग करना है, उसको ट्रैकिंग नहीं करना है। On a CD or W, you can read and write information, only read information, only write information, read, write and rewrite information. So CDRW stands for compact disk and RW stands for rewritable. Means you can write it many times. You can read it, write it and then rewrite it. DVD refers to digital video developer, digital video device, digital video disc or none of these. Right. So right answer is DVD stands for digital video disc. तो ये आपकी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। पहले कॉम्पैक्ट डिस्क आती थी ना, अब डीवीडीज का ज्यादा यूज हो रहा है। The term gigabyte refers to 1024 megabyte. Smallest unit bit. Then निब्बल इधर आता है बीच में। ठीक है, MB, then TB, then ओ सॉरी GB, TB, GB, EB। ठीक है, इतने भी याद रखोगे बड़े। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट इज बिट, फिर 4 बिट्स का होता है आपका निब्बल जिसको आप हाफ बाइट भी बोलते हैं, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 4 बिट्स और हाफ बाइट बोलते हैं इसको। फिर आ जाता है आपका बाइट जिसमें होते हैं आपके 8 बिट्स। फिर आ जाता है आपका केबी जिसमें होते हैं 1024 बाइट्स। तो साइमल्टेनियसली ऐसे ही चलता है, 1024 केबी में MB आ जाता है आपका, देन GB, देन TB, देन EB। ठीक है, the primary purpose of software is to turn data into information, programs, charts, objects or websites. बताइए।
सो राइट आंसर इज इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली आप जो डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो उसका क्यों प्रोवाइड करते हो, ताकि आपको उसे आउटपुट मिले, और आउटपुट आपको किस फॉर्म में मिलता है, उसको आप इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जो आपका प्रोसेस्ड मटेरियल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर allows the user to diagnose and troubleshoot the device, is a programming language, is a part of productivity suite, is an application for optional form of software, helps the computer manage internal resources. So what is the right option? ऑप्शन वाइज जाओ ना। allows the user to diagnose and troubleshoot the device, ऐसा करता है क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर? नहीं करता है। इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपकी हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं है। इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी सूट? नहीं है। ऑप्शनल फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर? नहीं है। मेन फॉर्म है सॉफ्टवेयर की, दो टाइप से मेन इसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हेल्प्स द कंप्यूटर मैनेज इंटरनल रिसोर्सेज, तो इंटरनल जितना भी सिस्टम का काम है वो कौन संभालता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो फिफ्थ इज द राइट ऑप्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और लैंग्वेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है, ये मत भूल जाना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम, is designed to help programmers perform specific tasks for computer users, is used for making designs only, all of the above. So your right answer is एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम ही है, इसको बोला जाता है एंड यूजर प्रोग्राम। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसपे यूजर काम करता है, ठीक है। तो परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजर, जो यूजर है उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं, इसलिए उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। सॉफ्टवेयर डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सच एज पे कैलकुलेशंस, processing of examination result etc. are known as utility software, system software, application software or customized software. So right answer is application software, ठीक है। Utility programs include virus scanning software, backup software, disk defragmenter or all of the above. So right answer is all of the above. वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर मींस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, क्या वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है? बैकअप सॉफ्टवेयर, आपके सिस्टम से कोई चीज डिलीट हो रही है, आप उसको बैकअप कर सकते हो, तो क्या वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है? देन डिस्क डीफ्रेगमेंटर, आपके डाटा को हार्ड डिस्क में डिवाइड करना, ऑर्गेनाइज करना, वो भी आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Basically, utility programs or softwares are those softwares which are used for which purpose? किस लिए यूज होते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर की मेंटेनेंस को इंक्रीज करता है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो किस लिए होते हैं आपके कंप्यूटर में, ताकि आपका कंप्यूटर एफिशिएंटली काम करे, उसकी मेंटेनेंस बनी रहे। लाइक योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है, आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है, तो एंटीवायरस क्या करेगा? उसको वायरस से बचाएगा, उसकी मेंटेनेंस को, एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। तो जो आपके काम के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, वो आपका होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। In computer terminology, CAD stands for Computer Applied Design, Computer Algorithm and Design, Computer Application Design और Computer Aided Design. So right answer is Computer Aided Design. अब आप मुझे बताइए कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस यूज होते हैं CAD में? कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस पढ़े थे आपने जिसका काम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन में? ये दोनों आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका यूज कैड में होता था।
Dash controls the way in which the computer system functions and provides a means by which users can interact with the computer. Options are operating system, motherboard, platform, application, software. So your right answer is operating system. Controls the way in which computer system works. तो कंट्रोलिंग पावर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है, वो आपके सिस्टम को कंट्रोल करता है और आपको इंटरेक्ट करने का मौका देता है कंप्यूटर के साथ. आप इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कंफ्यूज नहीं करिए, बिकॉज यूजर्स को इंटरेक्ट करने का मतलब है कि आपको वहां पे वेरियस आइकन्स शो करते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं. ठीक है. What do you understand by the term booting? The process of starting the computer from the power off position, connecting computer off the electrical switch, increasing the memory of the computer, the process of shut down the computer. So your right answer is process of starting the computer from the power off position. ऐसा प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर को आप पावर ऑफ पोजीशन से ऑन करते हैं उसको कहा जाता है बूटिंग. एंड बूटिंग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, cold booting and warm booting. Cold means when you turn on your computer from totally shut down position, completely off position, उसको बोला जाता है cold booting. Warm booting means when you restart your computer. ठीक है, that is warm booting. Which of the following is an operating system? Linux, Mozilla, Debugger or Google Chrome? So right answer is Linux. ये आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड, विंडोज, सिम्बियन, आईओएस, ब्लैकबेरी. ये सब आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. ठीक है, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड, विंडोज, सिम्बियन, आईओएस, ब्लैकबेरी. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप चाहें तो 10 से 15 ऑपरेटिंग सिस्टम्स याद कर सकते हैं. ठीक है, नोट कर रहा है कोई? Which of the following is not a computer language? Basic, COBOL, Lotus, Fortran, none of these. So right answer is Lotus. लोटस आपकी कोई लैंग्वेज नहीं होती कंप्यूटर की. बेसिक भी है, कोबॉल भी है, फोर्ट्रॉन भी है. ठीक है, फुल फॉर्म भी देख लीजिए. बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. COBOL stands for Common Business Oriented Language. Fortran stands for Formula Translation. इसके अलावा एल्गोल, जावा, C++, ये सब आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं. Which of the following is the basic software of MS Office, MS Word, PowerPoint, Excel, Access or all of the above? So the right answer is all of the above. MS ऑफिस में आपका MS वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट भी है, एक्सेस भी है, एक्सेल भी है. ठीक है, ये सब आपके MS ऑफिस सूट का पार्ट है. सो ऑल ऑफ इज राइट आंसर. In order to choose the font for a sentence in a Word document, select font in the format menu, select font in the edit menu, select font in the tools menu or view menu. Which is the right option? So right answer is select font in the format menu. and format menu आपका किस टैब के अंडर प्रेजेंट होता है भाई? होम. होम टैब के अंडर आपका फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है जिसमें आपको फॉन्ट सिलेक्ट करनी हो, ये ऑप्शन मिलता है. What is the shortcut key for centering the text selected by the users in Word? Control plus A, C, E, B or D? Which shortcut key is used? So your right answer is Control plus E. बेसिकली आपसे पूछा गया है कि अगर आप अपने टेक्स्ट को सेंट्रली अलाइन करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे?
दिस इज योर स्क्रीन, आपने कुछ लिखा और अब आप चाहते हैं कि यहाँ से आपका इक्वल मार्जिन छोड़ के आपका टेक्स्ट सेंटर में अलाइन हो, तो आप डायरेक्ट उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ई का यूज करेंगे तो आपका टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। इफ यू वांट टू अलाइन योर टेक्स्ट टुवर्ड्स लेफ्ट यू कैन यूज कंट्रोल प्लस एल एंड फॉर राइट यू कैन यूज कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस ए का यूज है सिलेक्ट ऑल फॉर बोल्डिंग द टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस सी होता है आपका कॉपी के लिए और कंट्रोल प्लस डी होता है आपका फॉन्ट। फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप इससे। इसका मीनिंग क्या होगा फॉन्ट? The letter and number of the intersecting column and row is the cell location, cell address, cell content, cell position or cell coordinates. So your right answer is intersecting rows and columns आपकी किससे डिनोट होती है भाई? फॉर एग्जाम्पल ये आपका रो जा रही है और ये आपका कॉलम है, इसके इंटरसेक्शन से एक बॉक्स बना, उसको आप किससे डिनोट करते हो? सेल एड्रेस से। सेल एड्रेस और सेल रिफरेंसिंग एक ही बात है, इसमें आपकी दो चीजें आ जाती है, कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग। पहले आपकी कॉलम हेडिंग आएगी फिर रो हेडिंग। कॉलम हेडिंग आपके अल्फाबेट से डिनोट होती है और रो हेडिंग आपके न्यूमेरिकल्स। Moving on to next. In Excel, an active cell can be represented by. There are various options. आप देखिए कौन सा सही है इसमें से। So your right answer is A4. ठीक है, A आपका कॉलम हेडिंग बता रहा है और 4 आपका रो हेडिंग बताता है। 4A इसलिए नहीं क्योंकि पहले आपका सेल हेडिंग आता है, सॉरी कॉलम हेडिंग आता है फिर आपका रो हेडिंग आता है। तो राइट वे टू राइट एंड cell address is A4 means alphabet first then numerical digit, ना कि पहले numerical digit फिर alphabet। बाकी आपकी सेल रिफरेंसिंग है बट मिक्स्ड, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये होता है जब हम किसी सेल को कॉपी करके किसी जगह ले जाते हैं उसके बाद आपके ये बाकी रेफरेंसेस यूज होते हैं। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि कोई किसी चीज को कॉपी हो रहा है, सिर्फ इतना पूछा गया है कि आपके एक्टिव सेल को किससे डिनोट किया जाएगा, तो सिंपली A4। To select the current column, press Control plus space bar, Control plus B, Control plus enter, Shift plus enter or Control plus shift. So to select the current column, you use Control plus space bar. ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी CC। कॉलम के लिए आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करेंगे और रो के लिए आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करेंगे। ठीक है, तो स्पेस बार इज कॉमन इन बोथ बट कॉलम के लिए आप कंट्रोल की के साथ स्पेस बार को यूज करेंगे और रो के केस में आप शिफ्ट का यूज करेंगे। इन अ वर्कशीट इन MS Excel, what is shortcut key to hide entire row? Control plus 2 and 9 or dash. So in MS Excel, if you want to hide entire row, you use Control plus 9। ठीक है, पूरी रो को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो आप Control plus 9 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अगर आप एंटायर कॉलम को करना चाहते हैं तो आप Control plus 0 का यूज करते हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू हाइड एंटायर कॉलम तो आप किसका यूज करेंगे? Control plus 0 का। रो के केस में Control plus 9। कंट्रोल प्लस 2 का क्या काम था? स्पेसिंग। अगर आप लाइंस के बीच में स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस 2 का यूज करेंगे। एंड फॉर न्यू, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस डैश या हाइफन जो भी बोलो इसको आप, ये आपका यूज होता है किसी भी सिलेक्टेड रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए। ठीक है, सिलेक्टिंग, हाइडिंग एंड डिलीटिंग 3 अलग फीचर्स हैं, तो ये आपका किसी भी रो या कॉलम को आप इसे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, FTP can transfer files between any computers that have an internet connection.
Here FTP stands for File Transfer Protocol, Fast Text Processing File Transmission Program, Fast Transmission Processor. So it is a protocol which is used, जब कब यूज होता है ये, जब आप किसी फाइल को ट्रांसफर करते हैं। तो FTP stands for File Transfer Protocol. What is the full form of VoIP? Voice of Internet Power, Voice over Internet Protocol, Voice on Internet Protocol, Very Optimized Internet Protocol. So VoIP means जब आप इंटरनेट का यूज करके कॉलिंग करते हैं, तो VoIP का फुल फॉर्म है आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनल नेम फॉर द ओल्ड नेटस्केप ब्राउजर वॉज मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, सफारी। तो ये सब आपके ब्राउजर्स दिए गए हैं। अब आपसे पूछा गया है कि किस ब्राउजर का पहले नाम नेटस्केप था। So right answer is Mozilla Firefox. Mozilla Firefox को पहले नेटस्केप बोला जाता था, ठीक है। A website is collection of graphics, algorithms, charts, programs और web pages. तो वेबसाइट आपकी किसका कलेक्शन होती है? वेब पेजेस का। वेब पेजेस आर रिटन इन विच लैंग्वेज? HTML। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में आपके वेब पेजेस लिखे होते हैं, जो कि एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है जिसमें। Which among the following term means refers to web address of a page? SMTP, IP, HTTP, URL or MAC? So your right answer is URL. तो जो आपके पेज का वेब एड्रेस होता है उसको URL भी बोला जाता है। मींस बेसिकली आपकी लोकेशन बताता है किसी वेब पेज की। सो URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड MAC फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। Which one of the following is not an email service provider? Hotmail, Gmail, Bing, Yahoo Mail or Outlook? So your right answer is Bing. Bing आपका एक सर्च इंजन है। किसका सर्च इंजन है? किस कंपनी का? माइक्रोसॉफ्ट। हॉटमेल, आउटलुक, जीमेल, याहू मेल, ये सब आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। Which of the following fields of an email hides the identity of a recipient? To, from, CC or BCC? So your right answer is BCC, which stands for blind carbon copy. तो आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ईमेल का फील्ड होता है जिसमें जो रेसिपिएंट्स होते हैं वो दूसरे को दिखते नहीं है कि किस किस को आपकी मेल भेजी गई है। तो BCC जो आपका ऑप्शन होता है वहां पे उन ईमेल एड्रेसेस को मेंशन किया जाता है। देन CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। इसमें आपका कुछ भी हिडन नहीं होता। जिसको ईमेल भेजी जाएगी तो अदर रेसिपिएंट्स को पता चल जाता है कि किस किस को आपके साथ मेल भेजी गई है। अ कुकी stores information about the user's web activity, stores software developed by the user, stores the password of the user, stores the commands used by the user, or none of the above. So a cookie is a software that stores information about the user's web activity. ठीक है, जो भी आप अपने वेब पे काम करते हैं उसकी एक्टिविटी को आपका जो कुकी सॉफ्टवेयर है वो ट्रैक करता है। इसलिए आप जो भी चीज नेट पे सर्च करते हैं उसके रिलेटेड आपको एडवर्टीजमेंट्स उसके बाद फ्रीक्वेंटली दिखती रहती हैं अपने फोन पे। Viruses that fool a user into downloading or executing them by pretending to be useful applications are also sometimes called dash
सॉरी, ट्रोजन हॉर्सेस, की लॉगर, वॉर्म और क्रैकर? सो राइट आंसर इज ट्रोजन हॉर्सेस। ठीक है, इसमें आपको क्या लगता है? प्रिटेंडिंग टू यूजफुल एप्लीकेशंस, आपको लगेगा कि एप्लीकेशन आपके लिए यूजफुल है बट वो आपके लिए हार्मफुल होती है। की लॉगर पता है आपको, जिसमें आपकी कीज प्रेस का ट्रैक रखा जाता है। वॉर्म विच रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस है आपका। क्रैकर जिसमें आपके पासवर्ड्स को क्रैक किया जाता है, ऐसे जो आपके मालवेयर या थ्रेट्स होती हैं उनको क्रैकर में डाला जाता है। These are programs designed as to seem to being or be doing one thing but actually being or doing another. Trojan horses, keylogger, cracker or worm? So your right answer is Trojan horses. क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ऐसा वायरस जो क्या करता है, ऐसा प्रोग्राम जो आपको लगता है कि कुछ और काम करेगा बट करता कुछ और है। मतलब आपको क्या लगेगा कि कुछ और करता है, ऑब्वियसली लगेगा कि आपके फायदे का काम करेगा, लेकिन जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तो वो कुछ हार्मफुल कर लेता है। An act of sending emails or creating web pages that are designed to collect an individual online bank, credit card and other login information. Phishing, spam, cracking or hacking? So right answer is phishing. ठीक है, जिसमें आपकी वेब पेज, ईमेल्स भेजी जाती हैं, आपको मैसेजेस भेजे जाते हैं, किस लिए? ताकि आपकी पर्सनल डिटेल्स हैक की जा सकें। स्पैम क्या होता है? स्पैम मीन्स जब आपको बल्क में मैसेजेस या कॉल्स बार बार किसी चीज के रिलेटेड भेजे जाएं जिनका कोई फन नहीं है। ठीक है। हैकिंग जब आपकी पर्सनल आईडीज या आइडेंटिटी को कोई थ्रेट हो, उसको बोला, उसको हैकिंग, कोई आपका कोई आईडी किसी ने हैक कर ली, वो आपका हैकिंग में आता है। क्रैकिंग में सेम, आपका पासवर्ड क्रैक कर लिया या कोई आपका कोड क्रैक कर लिया जिससे वो आपके सिस्टम पे एंट्री ले सकता है, आपका चीजें यूज कर सकता है, इंफॉर्मेशन। मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक, राइट। फायरवॉल, डिजिटल सिग्नेचर, एंटीवायरस और फॉर्मेटिंग। तो ऐसा मैकेनिज्म जिसमें आपका नेटवर्क क्या करता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उस वो होता है आपका फायरवॉल। तो फायरवॉल बेसिकली डील्स विद नेटवर्क ट्रैफिकिंग। यह आपकी नेटवर्क ट्रैफिकिंग को मॉनिटर करता है। ठीक है। एंटीवायरस, वायरस से प्रोटेक्शन। डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर भी आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है, किस जो सेंडर है उसकी ऑथेंटिकेशन देता है कि हाँ जिसने भेजा है उसका सिग्नेचर उस पे है। देन फॉर्मेटिंग, ये तो आपकी एचटीडी का पार्ट है। सम वायरसेस हैव अ डिलेड पेलोड which is sometimes called a time bomb, antivirus or all of these। तो बेसिकली ये बॉम्ब नहीं होता, ये होता है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब आपका वो वायरस है जो कुछ टाइम के बाद एक्ट करता है। जैसे आपका बॉम्ब क्या होता है, उस पर टाइमर सेट होता है, जब टाइम कंप्लीट हो जाता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है। सेम इज द केस विद लॉजिक बॉम्ब। ये आपके ऐसे वायरसेस होते हैं जो आपके सिस्टम में रहेंगे, जैसे ही उनकी सर्टेन कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, लाइक आपने कोई लिंक डाउनलोड कर दिया या जो भी उनको कंडीशंस चाहिए जिसने उनको राइट किया है उसके अकॉर्डिंग, तो वो अपना काम एग्जीक्यूट कर लेते हैं ऑन अ प्रॉपर टाइम। Which was the first PC boot sector virus? Creeper, bomb, payload or brain? So your right answer is brain. ब्रेन आपका फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस था। ठीक है। अगर फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस की बात करें तो वो था एल्क क्लोनर। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस की बात करें तो क्रीपर। फर्स्ट एंटीवायरस की बात करें तो रीपर। ठीक है। It is a software program designed to record every keystroke on the machine on which run। तो अभी आपने पढ़ा, उसको क्या बोला जाता है, की लॉगर। ठीक है। It is the abuse of messaging system to send unsolicited bulk messages in the form of emails। तो जब आपको बल्क में मैसेजेस, कॉल्स, लिंक्स ऐसा कुछ आता है तो उसको किस कैटेगरी में डालते हैं आप, स्पैम। एडवेयर में आपकी
मल्टीपल एडवर्टीजमेंट्स आपको बार बार शो होती हैं, परेशान करती हैं, क्रैकिंग हैकिंग भी हो गया और फिशिंग भी हो गया। In MS Word, spell check is under which menu? Edit, tool, review और format. तो स्पेल चेक एक आपका इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो आप यूज भी बार बार करते हैं। तो किस में होता है ये? राइट। ये मिलता है आपको रिव्यू टैब के अंदर, ठीक है। ये तो अगर आप प्रॉपर एक चैनल से जा रहे हैं। अगर आप शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो किस फंक्शनल की का करते हैं? F7। ये आपकी एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल की है विच इज यूज टू चेक स्पेलिंग्स। Then grammatical errors are shown in which color? Red, blue, green और black. तो ग्रामेटिकल एरर अगर आपके कोई टेक्स्ट में है तो उसके नीचे एक रेड लाइन शो होती है, मींस आपने उस ग्रामेटिकल एरर आपका ग्रीन से होता है, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर आपका ग्रीन लाइन अगर उसके नीचे आ रही है तो वो मींस आपका ग्रामेटिकल एरर। अगर आपका रेड होता है आपका फॉर स्पेलिंग एरर। अगर आपने कोई स्पेलिंग गलत लिखी है तो उसके नीचे रेड लाइन आएगी। अगर उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है तो फुल स्टॉप कॉमा वगैरह, तो उसमें क्या आ जाता है? पंक्चुएशन कैपिटल लेटर नहीं लिखा है तो आपकी उसके नीचे क्या आ जाता है? ग्रीन। ब्लू किस लिए होता है आपका? ब्लू होता है जैसे आपने कोई गलत वर्ड अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट जो आप लिख रहे हैं, जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपने कोई दूसरा वर्ड गलत वर्ड लगा दिया है तो उसमें आप ब्लू लाइन, ये बहुत कम आती है, ठीक है। ब्लैक मीन्स अंडरलाइन। To move the cursor to the end of the document, press Ctrl plus Escape, Ctrl plus B, Ctrl plus C और End। ठीक है, तो अगर आपको डॉक्यूमेंट के एंड पे जाना है तो आप कंट्रोल प्लस एंड का यूज करेंगे। अगर फर्स्ट पेज पे जाना है तो कंट्रोल प्लस होम का यूज करेंगे, ठीक है। डिफॉल्ट पेपर साइज ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट इज, अब आप वर्ड में डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं डिफॉल्ट, वैसे तो आप अपनी मर्जी से पेज चूज कर सकते हैं कैसा आप रखना चाहते हैं, हॉरिजेंटल ज्यादा, वर्टिकल, लेकिन जो डिफॉल्ट पेपर साइज होता है आपकी सिलेक्शन से पहले वो कौन सा होता है? लेटर A3, A4, both 1 and 3 are none of these। तो आपके वर्ड में जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जो उसका डिफॉल्ट साइज होता है वो होता है भाई A4, ठीक है। A4 साइज शीट होती है आपकी ऑलरेडी, आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, बट डिफॉल्ट इज A4। एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर इज जेट प्रिंटर, थर्मल, लेजर, डेजी व्हील। तो 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर आपने पढ़े थे, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में आपका टच होता है, रिबन और पेपर, सॉरी इंक और पेपर। नॉन इम्पैक्ट में दूर से ही आप उसको स्प्रे करते हो, इंक को कोई टच नहीं होता उसमें। अब आपसे इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप पूछी गई है, एग्जाम्पल पूछी गई है, तो इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर की आपकी एग्जाम्पल है डेजी व्हील। ये तीनों आपकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स हैं, ठीक है। डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, ये सब आपकी इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स। नॉन इम्पैक्ट में आप याद रखेंगे इंक जेट, थर्मल और लेजर, ये तीनों नॉन इम्पैक्ट में आते हैं, बाकी इम्पैक्ट में। Which shortcut key is used to search for a file or a folder? किस फंक्शन की का यूज करते हैं आप किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए? F1, F2, F3, F5। So right answer is F3, ठीक है। F1 आपका हेल्प के लिए यूज होता है, जैसे आपका हेल्प ऑप्शन होता है तो आप डायरेक्ट F1 शॉर्टकट की का यूज करके भी हेल्प ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। देन F2 इज यूज्ड फॉर रीनेम, अगर आप किसी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो यू कैन यूज F2। F5 इज फॉर रिफ्रेश। इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, F1, F2, F3, F5, देन F7 फॉर स्पेल चेक, F11 फॉर फुल स्क्रीन, F12 फॉर सेव एज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी भी है लाइक योर F8 बूटिंग के लिए होती है, कुछ सिलेक्टेड आइटम को रिमूव करने के लिए होती है, पर इंपॉर्टेंट आपके पास यही है। व्हाट इज क्विक हील? एंटीवायरस, प्रोग्राम, वैक्सीन, सॉफ्टवेयर। तो क्विक हील आपका एक एंटीवायरस है, तो एंटीवायरस के नाम भी आपको पता होने चाहिए।
एवास्ट, कैस्परस्काई, K7, मैकाफी, बिट डिफेंडर, नॉर्ट्रॉन, ये सब आपके क्या है, एंटीवायरसेस है। वैसे ही क्विक हील भी आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। The dash file format is the method of encoding pictures on a computer. HTML, JPEG, FTP, URL or doc. एनकोडिंग पिक्चर्स एनकोडिंग के लिए आपका कौन सा फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन यूज होता है? पिक्चर्स के केस में कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है आपका? सो योर राइट आंसर इज JPEG. which stands for Joint Photographic Experts Group. DOC आपका डॉक्यूमेंट्स के केस में यूज होता है, HTML आपका वेब पेजेस में यूज होता है, FTP इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड URL इज अ वेब एड्रेस ऑफ अ पेज. Codes consisting of lines of varying width or length that are computer readable are known as an ASCII code, an OCR scanner, a magnetic tape, a barcode. आपसे पूछा गया है ये कैसा कोड होता है जिसमें लाइंस होती हैं वेरिंग विड्थ की. वेरिंग मींस डिफरेंट विड्थ की लाइन होती हैं. तो ऐसा आपका कोड किस पे दिया होता है? किसी भी आइटम पे दिया होता है जिसको आप क्या बोलते हो? ए बार कोड. ठीक है. इन वर्ड रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन फाइल मेनू, व्यू मेनू, फॉर्मेट मेनू और एडिट मेनू. बताइए. So right answer is edit menu. Today the common form of RAM is built with transistors, vacuum tubes, semiconductor ICs or superconductors ICs. So right answer is semiconductors ICs. सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट से आजकल आपके रैम बने होते हैं. सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता है आपकी जो इंटीग्रेटेड चिप होगी वो किसकी बनी होगी? सेमीकंडक्टर मटेरियल से, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, जो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनकी बनी होती है. In order for a peripheral to operate correctly, its dash must be installed. Device driver, user interface, internet connection, operating system. So your right answer is device driver. तो पेरिफेरल डिवाइस मींस कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस आप अपने सिस्टम के साथ लगा रहे हो तो उसको चलने के लिए ऑलरेडी आपके पास एक डिवाइस ड्राइवर होना जरूरी है. ये आपका किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का. So that's all. Thank you.